नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 10 सितंबर शनिवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा में 1 महीने के भीतर मीटर लग जाएंगे। 10 अक्टूबर को पहला प्रीपेड बूथ शुरू किया जाएगा। इससे अधिक किराया वसूली पर रोक लगेगी। बगैर मीटर के चलने वाले ऑटो चालक पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। कलेक्टर आशीष सिंह और आरटीओ संतोष मालवीय ने शनिवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में ऑटो रिक्शा यूनियन के सदस्यों से बात की। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि सावन भादो मास के दौरान बाहरी श्रद्धालुओं से अधिक रुपए वसूलने की शिकायत जमकर हुई थी। सोशल मीडिया पर भी ये इशू छाया हुआ था। तभी से माना जा रहा था कि ऑटो रिक्शा चालकों पर प्रशासन कड़ा एक्शन लेगा। इसी कड़ी में शहर में प्रीपेड बूथ शुरू करने का फैसला किया गया है। प्रीपेड बूथ पर पहले किराया चुकाकर यात्री अपने गंतव्य तक का सफर तय कर सकेंगे। यात्री को छोड़कर आने के बाद किराए का भुगतान ऑटो चालक को कर दिया जाएगा। इसी की तैयारी के सिलसिले में कलेक्टर ने शनिवार को मीटिंग बुलाई और इसमें साफ कर दिया कि अब हर ऑटो को शहर में मीटर से चलना होगा। इसके लिए ऑटो चालक 10 अक्टूबर तक हर हाल में मीटर लगवा ले। 10 अक्टूबर को प्रीपेड बूथ शुरू किया जाएगा और यहां से ही ऑटो रिक्शा चालक को चलना होगा। किसी भी कीमत पर शहर की छवि प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। इसलिए 2-3 आज यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं। एक तो सभी को मीटर लगाने अनिवार्य होंगे। 1 महीने का समय अर्थात 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और सभी ने इस पर सहमति भी व्यक्त करी है। 10 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी बिना मीटर के चलता पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो एक प्रीपेड बूथ की व्यवस्था है उसको भी हम लोग 10 अक्टूबर से ही चालू करेंगे। हमारी पूरी तैयारी इसके पहले हो जाएगी और 10 अक्टूबर से उसको हम लोग लॉन्च कर देंगे, क्योंकि वो उसमें भी मीटर रहना अनिवार्य है। इसके साथ साथ सभी श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करने के लिए और गंतव्य स्थल जहाँ तक है वहाँ तक ही छोड़ने के लिए, बीच में कहीं उससे दूर ना छोड़ने हेतु, और प्लस अधिक किराया तब तक के लिए जब तक मीटर नहीं लग जाता है तब तक ना वसूल किया जाए। ये बातें हुई हैं और सभी ने, बहुत खुशी की बात है, इस पर सहमति भी व्यक्त करी है। जी हाँ, निश्चित रूप से हमारी जो प्रीपेड बूथ है और वहाँ से जो व्यवस्थाएं संचालित होंगी उसके लिए एक नंबर की भी आवश्यकता होगी, तो हम एक नंबर भी जारी करेंगे। अगर कहीं पर उससे संबंधित या कहीं अन्य किसी चालक से संबंधित समस्या आ रही है तो उस पर वो लोग हमको सूचना दे सकते हैं। सवारी की संख्या भी सीमित की जाएगी? जी हाँ, निश्चित रूप से सवारी की संख्या और जो दस्तावेज हैं, दूसरी जो रेगुलेशंस होते हैं उनके लिए भी, उनको भी रेखांकित किया गया है और 4 सवारियां जो हैं वो मैक्सिमम निर्धारित करी गई। इंदौर AICTSL की अमृत योजना के तहत शनिवार को उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए चार्टर्ड बस सेवा की शुरुआत हुई। महापौर मुकेश टटवाल एवं निगम सभापति कलावती यादव ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। अब श्री महाकालेश्वर से श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सीधे बस सेवा से जुड़ जाएंगे। इससे श्रद्धालुओं को भी काफी सुविधा होगी। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार ढाकर ने बताया कि अब से रोज सुबह 7:30 बजे और 9 बजे ओमकारेश्वर जाने के लिए यात्रियों को मंदिर के समीप से ही बस उपलब्ध होगी। सुबह 7:30 बजे रवाना होने वाली बस 9:05 बजे इंदौर पहुंचते हुए 11:30 बजे ओमकारेश्वर पहुंचेगी। इसी प्रकार दूसरी ट्रिप के लिए 9 बजे रवाना होने वाली बस 10:35 पे इंदौर पहुंचते हुए दोपहर 1 बजे ओमकारेश्वर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में दोपहर 3 बजे ओमकारेश्वर से बस रवाना होगी और 5:30 बजे इंदौर होते हुए 7 बजे उज्जैन आएगी। दूसरी बस शाम 5 बजे ओमकारेश्वर से चलेगी और 7:30 बजे इंदौर पहुंचते हुए 9 बजे उज्जैन पहुंचेगी। बस का किराया भी आम श्रद्धालु के अनुरूप उज्जैन से ओमकारेश्वर तक के लिए 248 रुपए प्रति सवारी और इंदौर से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए 150 रुपए रखा गया है। बस के टिकट ऑनलाइन भी बुक किए जा सकते हैं। शुक्रवार रात 1:30 बजे तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले नीलेश प्रजापत अपने साथी विनय शर्मा, रोहित बनोलिया और जियान अहमद के साथ देसाई नगर में रहने वाले ईशान पिता शंकर राव वानखेड़े की एक्टिवा हथियारों के जोर पर उठा ले गए। नीलेश ने एक्टिवा क्रमांक MP13FT1063 का हैंडल तोड़ा और उसे अपने साथ ले गया।
घटना को अंजाम देने के पहले नीलेश ने ईशान वानखेड़े के दोस्त शुभम गहलोत से मोबाइल पर फोन कर ईशान का पता पूछा था। ईशान ने बताया कि नीलेश कुछ समय पहले उसकी एक्टिवा इंदौर जाने के बहाने लेकर गया था, जिसे किसी व्यक्ति के पास उसने गिरवी रख दिया था। ईशान जब अपनी एक्टिवा छुड़वा कर लाया तो नीलेश प्रजापत उससे विवाद करने लगा। इसके चलते शुक्रवार रात को वो फरियादी के घर में घुसकर एक्टिवा अपने साथ ले गया। इस संबंध में ईशान वानखेड़े ने एसपी कार्यालय में एक शिकायती आवेदन दिया है। आइए ईशान से ही जानते हैं पूरा मामला। शुभम भाटी के घर गया मेरे फ्रेंड का, उसके पास में आया और उससे मेरा पता पूछा, उसने नहीं बताया तो वो देसाई नगर मेरे घर पे आ गया। और उसके बाद में फिर मेरी गाड़ी खड़ी थी तो मैं घर पे नहीं था मौजूद, तो मेरी गाड़ी वो लेके वहाँ से लॉक तोड़ के चला गया और उसमें आरसी कार्ड सब पड़ा हुआ था और मेरे घर का गेट भी तोड़ दिया। क्यों लेकर गया? क्या है पूरा मामला? गाड़ी का क्या मामला है पूरा? गाड़ी का उसने इससे पहले मेरी ले गया, बोले मुझे गाड़ी दे, मैं इंदौर से आया और मेरी गाड़ी लेके चले गया। और उसके बाद में उसने परवार ही किसी के पास में मेरी गाड़ी रख दी गिरवी। और फिर उसके बाद में मैं वो गाड़ी उस व्यक्ति से ले आया तो उसने नीलेश ने गाड़ी में उससे लिया है नीलेश से, तो कहते उसने फिर उसको बोला कि तुमने गाड़ी क्यों दे दी। और उसके बाद में जब मैं गाड़ी लिया तो फिर मेरे पास में आया, बोले तो उससे गाड़ी क्यों ले आया। और उसके बाद में फिर मेरे घर पे से मेरी गाड़ी वापस ले गया। करीब 3 बार से चल रही विक्रम कार्य परिषद की शनिवार को हुई बैठक 3 बिंदुओं पर सिमट कर रह गई। सबसे जरूरी, शिक्षकों के प्रमोशन के लिफाफे नहीं खुले। बैठक में सबसे चर्चित मुद्दा पीएचडी घोटाले की शिकायत की जांच रिपोर्ट थी। कुलपति ने बताया कि ये रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, अगली बार इसे रखा जाएगा। कैंपस स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाने और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगली मीटिंग 14 नवंबर को करना तय किया गया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। पितरों की शांति के निमित्त गायत्री परिवार ने शनिवार को सामूहिक श्राद्ध कराया। गायत्री शक्तिपीठ में हुए आयोजन में देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि श्रद्धा हिंदू धर्म का अंग है और श्राद्ध धार्मिक कृत्य है। श्रीवास्तव ने कहा कि देह त्याग के बाद भी जीवात्मा के विकास एवं परस्पर भावपूर्ण आदान प्रदान की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में है। मरणोत्तर श्राद्ध कर्म की क्रियाएं इसी का एक प्रमाण है। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए कार्य श्रद्धा कहे गए हैं। श्रद्धा हिंदू धर्म का एक अंग और श्राद्ध उसका धार्मिक कृत्य है। उन्होंने कहा कि भावी संतति अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहे, ये श्राद्ध का उद्देश्य है। वेदों में बलि शब्द पोषण संवर्धन के लिए प्रयुक्त किया गया है। कोवा मलिनता या गंदगी निवारण करने के लिए संदर्भ में है। अब कोवा खीर खिलाने को नहीं मिल रहे, तब हमें अपने स्वच्छता सेवकों की मदद का संकल्प लेना चाहिए और घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग निकालना चाहिए। सामूहिक श्राद्ध तर्पण के प्रथम दिन शनिवार को 40 से अधिक श्रद्धालुओं ने भागीदारी की। श्रद्धालुओं का मानना था कि विधि विधान और व्यवस्था के मामले में गायत्री पीठ सर्वोत्तम है। दान के मामले में एक श्रद्धालु परिजन ने पूरे 16 दिन की पूजन सामग्री देने का संकल्प लिया। तो इंदिरा नगर के श्री सुरेश श्रीवास्तव एवं श्री विनोद श्रीवास्तव ने अपने चाचा जी की स्मृति में तर्पण कार्य के लिए 51 धामे प्रदान किए। यहाँ रोजाना सुबह 8 बजे से 10 बजे तक श्राद्ध तर्पण कराया जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए विधायक महेश परमार को उज्जैन जिले का समन्वयक बनाया गया है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में यात्रा उज्जैन जिले में आएगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो चुकी है। ये यात्रा 3570 किलोमीटर का सफर तय करके कश्मीर तक जाएगी। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी इस दौरान लोगों से मिलेंगे और वैमनस्यता, धार्मिकता पर बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा नवंबर के अंतिम सप्ताह में उज्जैन आएगी और इसकी व्यवस्था के लिए तराना विधायक महेश परमार को समन्वयक बनाया गया है। सह समन्वयक राजेंद्र वशिष्ठ रहेंगे। प्रदेश प्रवक्ता विवेक गुप्ता ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर देश को बांटने की राजनीति करने वालों के खिलाफ और देश की एकता, अखंडता व धार्मिक सौहार्द और लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो यात्रा जलगांव, महाराष्ट्र से इंदौर होते हुए उज्जैन आएगी। यात्रा के लिए ब्लॉक, वार्ड, पंचायत स्तर पर बैठक होगी और हजारों कार्यकर्ता जिले की सीमा में यात्रा में शामिल होंगे।
शहर के वार्डों में आ रही समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कांग्रेस के 16 पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष रवि राय की अगुवाई में 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन निगम आयुक्त को सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि जल प्रदाय व्यवस्था के तहत पानी की टंकियां नहीं भरा रही है, आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है, आवारा मवेशियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बारिश के कारण शहर की सड़कें उखड़ी पड़ी हुई है, इनकी रिपेयरिंग नहीं की जा रही है क्योंकि नगर निगम में डामर नहीं है, उद्यानों में गाजर घास की समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट सुधारने वाली निगम टीम की कमी है और प्रकाश व्यवस्था खराब है। इन सब परेशानियों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र कुवाल, सचेतक नाजिया कुरैशी, सपना जितेंद्र सांखला, सुलेखा राजेंद्र वशिष्ठ, माया राजेश त्रिवेदी, नजमा बी फिरोज पठान, हाजरा बी जाहिद हुसैन, छोटेलाल मंडलोई, इमरान खान, अर्पित दुबे, निकिता मालवीय, शाहीन मुजीब सुपारीवाला, पूनम मोहित जायसवाल, प्रेमलता ओम प्रकाश रामी, रुखसाना बी अनवर नागौरी, शमशाद मेहताब लाला ने निगमायुक्त से दिए प्रस्ताव पर शीघ्रता से कार्यवाही करने की मांग की है। नागदा की न्यायाधीश श्रीमती वंदना राज पांडे ने साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा दिनेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसने बहन के यहाँ रह रही एक युवती से दुष्कर्म किया था। उप संचालक अभियोजक डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया कि 2 दिसंबर 2019 को युवती ने थाने में रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके अनुसार परिवार में कोई नहीं होने के कारण युवती अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई करती थी। एक दिन युवती की बहन घर के बाहर गई हुई थी। इसी दौरान युवती के जीजा दिनेश ने अकेला पाकर दुष्कर्म किया। 4 साल में कई बार जीजा ने दुष्कर्म किया और मुझे धमकी दी कि किसी को बताया तो तुझे और तेरी बहन को मार डालूंगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बहरहाल दुष्कर्म करने वाला जीजा अब ताउम्र जेल में रहेगा। तो ये था उज्जैन शहर का आज का हाल। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।